Hello students, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की सेकेंड लेवल की तैयारी करते करते अभी एग्ज़ाम आ गई है, राइट। पढ़ाई के हिसाब से तो तैयारी हमने कर ली है। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट सॉल्व करके देख रहे हैं, समझ के ले रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ शेयर करने होंगे, जो आपको याद रखने होंगे जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो। तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। तो यहाँ देखो, सबसे पहली बात ये है कि आपको जो भी आंसर्स लिखने हैं, आंसर शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी तो मिनिमम वर्ड्स में लिखने हैं, कहानी लिखते बैठना नहीं है। हमने भी एक्सपेरिमेंट सॉल्व करते समय देखा है कि हम लोग एक वर्ड भी लिखे या 2-3 वर्ड का सेंटेंस लिखे आंसर के तौर पे, तो दैट इज़ सफिशिएंट, राइट। मैंने आपको बताया है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो, तो ये याद रखो। इसके अलावा देखो, क्वेश्चन जो है उसका आंसर अप्रोप्रिएट प्लेस पर ही लिख देना आंसर शीट में, ऊपर नीचे नहीं करना है। डू नॉट टच द स्पेसिमन अनलेस रिक्वायर्ड। जो भी स्पेसिमन आपके सामने रखे हुए हैं उनको हाथ लगाओ, उनको उठाओ, उनको हाथ लगा के देखो। ऐसे करने में अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है और ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें बताया गया हो, लेबल किया है तो दिख रहा होगा आराम से, तो वैसे ही आपको सॉल्व करना है, उसे टच नहीं करना है। Then even though you start from any question, attend all question in rotation। अगर रोटेशन में हर एक टेबल पर एक एक्सपेरिमेंट सेट किया हुआ है और एक साथ 5 स्टूडेंट्स को अंदर भेजा जा रहा है, तो हो सकता है 1 to 5 एक्सपेरिमेंट में आप जहाँ पर सबसे पहले खड़े हो गए होंगे वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 होगा। तो यू आर स्टार्टिंग सॉल्विंग योर पेपर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो रोटेशन में आप 3, 4, 5 और वापस से 1, 2 इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो ध्यान रखो कि लिखते समय भी आपको 3 के सामने से ही लिखना शुरू करना है। जो भी एक्सपेरिमेंट नंबर वहाँ पर टेबल पर है वही एक्सपेरिमेंट नंबर आपकी आंसर शीट में भी होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर आपको उसका आंसर लिखना चाहिए, समझ रहे हो। फिर देखो, कुछ डाउट्स होंगे वहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ जो भी टीचर्स है तो उनको पहले ही पूछ लेना। ऐसे बाद में कन्फ्यूजन में कुछ लिख के आ रहे हो, ऐसे बिल्कुल मत करना। जो भी डाउट है, और ऐसे हिचकिचाना नहीं कि ये बहुत सिंपल डाउट लग रहा है, पूछूं कि नहीं। और हाँ, टीचर से ही पूछना, आपके साइड वाले से या आपके फ्रेंड से ये बातें मत करना, बस टीचर से ही पूछ लेना। इसके बाद देखो, डू नॉट ड्रॉ डायग्राम्स अनलेस आस्क्ड। तो यहाँ पर कहीं पर भी, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बताया नहीं जाएगा। तो अपने मन से चलो मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे मत करना। आपको जितना बताया है उतना ही लिखना, उतना ही बताना वहाँ पर, ठीक है। और एक बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, डू नॉट कंपेयर योर रिजल्ट्स विथ अदर्स, राइट योर ओन ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स। तो ये भी बात हमने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान की हुई है कि हमने हमारे ही रिजल्ट्स लिखने हैं, किसी और से ना कंपेयर करने हैं ना उसके लिखने हैं, ठीक है। तो जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं वही वहाँ पर लिखने हैं। इसके अलावा देखो, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जाना है, वहाँ पर 2-3 घंटे खड़े रहना पड़ेगा। ऐसी आदत तो हमें होती नहीं है। तो बेटा ध्यान रखो कि आप अच्छे से पेट भर के खा कर जाओ, पानी की बोतल साथ में रखो। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी, भले उनका बहुत मतलब मॉर्निंग बैच का प्रैक्टिकल क्यों ना हो, उनको कुछ ना कुछ खिला के ले जाए ताकि वो वहाँ पर स्टेमिना से खड़े रह सके, क्योंकि ऐसी आदत बच्चों को नहीं होती है। बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी ये एक्सपेरिमेंट्स भी उनके लिए सब नया है,
इसके अलावा वहाँ का माहौल भी अलग होगा। मतलब रूटीन स्कूल में तो आपका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, आपके जो रोज़ के फ्रेंड्स हैं, रोज़ के टीचर्स हैं, वो वहाँ पर नहीं रहेंगे, कुछ अलग लोग रहेंगे। तो ये सब बातों का प्रेशर नोइंगली अननोइंगली हमारे ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर आ ही जाता है। तो लेना नहीं है प्रेशर वैसे भी, और ये प्रेशर ले सको इसलिए सबसे पहले तो अपना पेट भरना चाहिए, पेट भरा हुआ रहना चाहिए, है ना। तो जो भी आपको पसंद है वो खाकर जाना, और बच्चों आप भी खा लेना। आप भी ज़्यादा ये मत करना कि मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं जा रहा है, खाए नहीं जा रहा है, ऐसे कुछ करना नहीं है। ठीक है, जो भी दिया जाएगा वो आपने खुशी से खाकर जाना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम का पर्पस जान लेते हैं हम लोग। ये एग्ज़ाम आपकी ली जा रही है, इसमें आपकी एबिलिटी देखी जाएगी कि आप एक्सपेरिमेंट कितने एक्यूरेटली करते हो। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है तो उनका हैंडलिंग कितना केयरफुली करते हो, कुछ गिराते तो नहीं हो, कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं करते हो, ये देखा जाएगा। और एक बात है, गिर सकता है अपने हाथ से कुछ भी, तो शांति से वहाँ पर जो भी टीचर्स हैं उनको बताना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो जाना, कुछ ऐसे होता भी है तो। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको थ्योरी में जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका एप्लीकेशन कैसे करते हो ये देखा जाएगा इस एग्ज़ाम में। इसके अलावा अवेयरनेस ऑफ थिंग्स अराउंड यू, मतलब वही कि बस ठीक है हमने बैलेंस डाइट तो पढ़ लिया, मगर रोज़ हम जो खा रहे हैं उससे हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं क्या नहीं, ये आप देखते हो कि नहीं। इसी तरीके से एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, लिविंग थिंग का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, प्लांट्स, एनिमल्स, फिर उसमें वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, फिर ओवीपैरस, विवीपैरस, ये सारी कहानी तो पढ़ लेते हैं, मगर जब डॉग सामने आता है तो हमें वो वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है ये ध्यान में आता है क्या। फ्लावरिंग प्लांट देखा तो हमें वो एंजियोस्पर्म है ये ध्यान में आता है क्या, राइट। तो ये होता है अवेयरनेस कि हमने दाल खा ली तो दाल से हमें प्रोटीन मिल रहा है, ये हमारे दिमाग में आता है क्या। तो ये सब चीज़ें यहाँ देखी जा रही है, और दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस एग्ज़ाम। और इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकल्स तो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर डिपेंड है। हमने जैसे भी सॉल्व किए हैं तब बात की है, बस आपको ऑब्ज़र्व करके लिखना है। जैसे बीच में हमने वो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रैक्टिकल सॉल्व किया है, राइट। तो उसमें बस 3 डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ऑब्ज़र्व करके रिजल्ट्स लिखने हैं, तो ये आपका देखा जाएगा। कुछ नहीं, एग्ज़ाम बहुत एक्साइटिंग होगी, अच्छे से होगी, और आप लोग जो भी आपको बताया जाएगा उस हिसाब से वहाँ पर सॉल्व करना, बेस्ट परफॉर्म करके आना है, राइट। तो चलो इन टिप्स के साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। वापस से वही बता रही हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना है, और हमें जो भी आ रहा है वो बेस्ट परफॉर्म कर कर आ रहा है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।